हमारे पास कोई नेता नहीं आया है। सांसद का तो हमने आज तक चेहरा ही नहीं देखा है जो यहाँ से सांसद है। इस बार जो है चुनाव नहीं होगा हमारे गांव में, कोई वोटिंग नहीं करेगा, बहिष्कार करेंगे सब। एफडीएम ऑफिस के चक्कर काटे, डीएम ऑफिस के चक्कर काटे, पुलिस थानों में गए, पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष को कागज़ दिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सड़क का आज तक कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। सबसे बड़ा इशू ये है, हम वोट नहीं करेंगे तब तक ये सड़क नहीं बनेगी, चाहे चुनाव हो या ना हो, वोटिंग हो या ना हो, हमें वोटिंग उसके बाद करेंगे जब ये हमारा रास्ता बन जाएगा। ये तो काम कर रही है, सड़क तोड़ रही है, बोल रहे काम कर रहे हैं, हम तो मजदूर आदमी, हमें तो काम करना है, हमें जो वो बोल रहे हैं वो काम करेंगे। कल तो यहाँ आरसीसी डली, उनको भाई वहाँ से टेंडर आ गया, ये सड़क तोड़ दो, यहाँ पाइप डलेगा, ये ऐसे थोड़ी होता है, या तो उसको पहले कंप्लीट करवाओ। हम ये चाहेंगे कि चुनाव में जो भी आवे कोई हमारे क्षेत्र का, मंत्री हेल्पलाइन नंबर है 10 तक, उस पर कम से कम 10 बार कॉल कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। वो लड़का नहीं है यहाँ पे, इन गड्ढों की वजह से 3-4 सवारियों को चोट भी खानी पड़ी, रिक्शा पलट की 2 बार। जैसे जैसे चुनाव को आप देख रहे हैं, जैसे नज़दीक समय आता जा रहा है, सांसद का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। 24 के चुनाव के मद्देनज़र और विकास कार्य को लेकर जनता के सामने जो विकास की समस्या थी, कितनी अभी उनका समाधान हो पाया, कितना नहीं हो पाया है, इसी को जानने के लिए आज हम तिस्सा में पहुंचे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इनसे लोगों से बात करते हैं 24 के चुनाव को लेकर क्या मन बनाया हुआ है और साथ ही गांव में किस तरह का विकास हुआ है और किस तरीके का इनको 24 में लगता है, उन सब चीज़ों पर बात करेंगे आज खुलकर। चलिए आपको मिलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह पाल है। सतपाल जी, मैं आपसे पहले तो 24 के चुनाव पे जानना चाहूँगा कि क्या माहौल आपको लगता है और किसकी संभावना आपको है? संभावनाएं तो इतने हम घूमते फिरते नहीं, इतनी क्या संभावना बता सकें, पर हम अपने गांव के विकास के बारे में बता सकें। हमारे यहाँ बहुत समस्याएं हैं। हमारा एमपी आज तक आकर नहीं घूमा यहाँ पर, जो फिलहाल यहाँ से एमएलए है वो कोई कभी आकर नहीं पूछा हमारे से। हमारी सड़क की इतनी बड़ी समस्या है कि हम उससे बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और जो व्हीकल हैं वे भी टूट फूट रहती है रोज़ दिन में। तो 24 के चुनाव में क्या यही मुद्दा होने वाला है जो आप बता रहे हैं? 24 के चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। अच्छा, कभी आप लोग जो गांव के हैं या जिनको इस रोड पे समस्या आती है, क्या आप लोग उनसे जाके मिले? हमने कई बार बीजेपी के नेता भी आए हैं, उनसे भी बात रखी है कि उन्होंने कोई सुनवाई नहीं, कह के जाते हैं, करते कुछ नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, जैसे 24 में क्योंकि चुनाव के नज़दीक आते हैं तो नेता लोग काफ़ी जनता के बीच में आते हैं, लेकिन इन 5 सालों में आपके बीच आए कि नहीं आए? हमारे पास कोई नेता नहीं आया है। हमारा ना सांसद का तो हमने आज तक चेहरा ही नहीं देखा है जो यहाँ से सांसद है, और जो फिलहाल में एमएलए है वो भी कभी कोई नहीं। सड़क के बारे में कई बार मिल चुके और अध्यक्ष साहब से मिल चुके, कोई सुनवाई नहीं होती सड़क की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ, आप युवा हैं और 24 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? सर, चुनाव को लेके तो यही सोचते हैं कि इस बार जो है चुनाव नहीं होगा हमारे गांव में, कोई वोटिंग नहीं करेगा, बहिष्कार करेंगे सब। कि चुनाव को बहिष्कार करने का कोई ऐसा वो बताएं? सर, इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि हम जब कॉलेज टाइम था हमारा, 2018 की बात है, हमने 4-5 बार यूसुफपुर रोड पे जाम लगाया था। एफडीएम ऑफिस के चक्कर काटे, डीएम ऑफिस के चक्कर काटे, पुलिस थानों में गए, पीडब्ल्यूडी के अध्यक्ष को कागज़ दिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सड़क का आज तक कोई भी मसला हमारा हल नहीं हुआ। सबसे बड़ा इशू ये है। लेकिन आपने सबके चक्कर काटे हैं, क्या आप कभी अपनी विधायक या अपने सांसद के पास गए? सर, मीडिया भी वहाँ पे थी, सब जो है अपना बड़ा स्टाफ था, एफडीएम सब आए हुए थे रोड पे जब जाम लगाया था, जाम खोलवाने के लिए, लेकिन उन्होंने भी यही बोला था कि अप्रैल तक आपकी सड़क बन जाएगी, और वो अप्रैल 2018 का था वाला है और अप्रैल का ही महीना आने वाला है, लेकिन आज तक कोई यहाँ पर आकर नहीं फिरा सड़क बनाने के मामले में। तो इस बार 24 के चुनाव में आपको जो मुद्दा होगा वो यही होगा कि अगर रोड बनेगा तो वोट डलेगा, नहीं तो डलेगा नहीं। सर, रोड बनेगा, रोड बनना भी इशू नहीं है अब, क्योंकि 2024 के चुनाव आ रहे हैं और हम सभी जानते हैं अगर हमें अपना जो है प्रधानी का मैटर भी है और इलेक्शन का भी है। हम वोट नहीं करेंगे तब तक ये सड़क नहीं बनेगी, चाहे चुनाव हो या ना हो, वोटिंग हो या ना हो, हमें वोटिंग उसके बाद करेंगे जब ये हमारा रास्ता बन जाएगा। हमारी 22 साल की एज हो गई, मेरी, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी 22 साल की एज हो गई और 22 साल में मैंने आज तक इस रास्ते पे कभी भी, मैं बाइक से गया हूँ, कैसे भी गया हूँ, मैंने ये रोड बनता हुआ नहीं देखा। मेरी खुद इतनी साल की उम्र हो गई, मैंने कभी नहीं देखा ये। चलिए, क्या नाम है आपका? अमन कुमार है। अमन, क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी का काम करता हूँ। क्या करते हैं मजदूरी? मजदूरी में यही सड़क वड़क का पाइप वाइप डालना, कुछ खेती बाड़ी का, बस ये है। तो अभी काम कर रहे हैं कि फिर ये? अभी तो काम कर रही है, सड़क तोड़ रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप आ गए तो बनता है कि आप ही से पूछ ले जाए। ऐसी क्या आपके सामने समस्या आती है कि आप लोग जब सड़कें बन जाती है, क्या आपको जब याद आता है कि यहाँ पाइप दबना है? क्या मतलब है इसका, थोड़ा समझाएं। ये तो सरकार के ऊपर बात है सर, क्योंकि काम दे रही ठेकेदारों को, वे बोल रहे काम कर रहे हैं, हम तो मजदूर आदमी, हमें तो काम करना, हमें जो वो बोल लेंगे वो काम करेंगे। अब उन्होंने पाइप डालने के लिए बोला, हमने तोड़ी सड़क,
बना भी रहे, पीछे से कंप्लीट करते हुए लाए, हम आरसीसी डालते लाए। बाकी आपको भी लगता है कि सड़कें बनने से पहले अगर ये चीज़ें हों तो कितना अच्छा रहेगा? सही है, बिल्कुल बढ़िया बात है जी, ये सड़कें बनने से पहले ही होना चाहिए ये काम। लेकिन यहाँ उल्टा अब हो तो रहा कल तो यहाँ आरसीसी डली, नुको भाई वहाँ से टेंडर आ गया, ये सड़क तोड़ दो, यहाँ पाइप डलेगा, ये ऐसे थोड़ी होता है, या तो उसको पहले कंप्लीट करवाओ आप। तो एक मजदूर होने के नाते जो सच बात है वो आप सुन सकते हैं कि वाकई ये भी नहीं चाहते तोड़ना, लेकिन इनके सामने मजदूरी का मसला होता है और इनकी अलग से मजबूरी होती है, जिसको देखते हुए ये भी तोड़ते हैं। लेकिन आप सुन सकते हैं कि तोड़ना तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार का फैसला होता है। कई बार ऐसा होता है कि सड़कें बनने के बाद याद आता है कि यहाँ पाइप भी दबना था। क्या नाम है आपका? ऋषि, ऋषि, क्या करते हैं आप? हार्डवेयर की दुकान है। आप क्या कहेंगे, 24 के चुनाव जैसे करीब आ रहे हैं तो सुना कि अब नेता लोग चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी क्या मांग है? क्या लगता है आपको 24 के पहली चुनाव बात से पहले? तो हम ये चाहेंगे कि चुनाव में जो भी आवे कोई हमारे क्षेत्र का आवे। अच्छा, पहला मुद्दा ये रहेगा। दूसरा मुद्दा क्या रहेगा? अच्छा, बाहर का जैसा आता है वे तो आए और चले गए। सड़क के हालात देख लो क्या है। आप बताएंगे ऑन कैमरा, आप बताएंगे तो जनता देखेगी। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 10 जनतक, उस पर कम से कम 10 बार कॉल कर ली, कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा जी, तो कभी आप इस सड़क को लेके विधायक से या अपने सांसद से मिले हैं? अजी निर्वाल से मिल लिया कई बार। अच्छा, जिला पंचायत जो हाँ, अध्यक्ष। लेकिन रुक जाओ बस, अब बनेगी। आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, जैसे लग रहा है कि 24 का चुनाव जैसे करीब आ रहा है तो बहुत सारे काम जो रुके हुए थे वो इन दिनों में होंगे, ऐसा कुछ कहना है कुछ लोगों का। लेकिन क्या आपको लगता है कि 24 के चुनाव से पहले पहले ही बन सकता है? भाई लग नहीं रही, हमें उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अगर रोड बनेगा तो वोट डलेगा, नहीं तो वोट नहीं डलेगा। क्या कहेंगे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। रोड तो बनी नहीं कम से कम, हम अपनी याद में एक बार तो बनी ही हो, जैसे भी टुक्की वुक्की लगी नहीं, रोड नहीं बनी है। टुक्की लगी, रोड बनी नहीं। 5वीं क्लास में पढ़ते थे। इसका क्या हो, ये कागजों में बनी और तैयार होगी। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? हम 5वीं क्लास से पढ़े थे जी, जूनियर हाई स्कूल भी कर लिया, इंटर कॉलेज भी करके आ गए उधर से। ये रास्ता नहीं बना, एक बार टुक्की लगी थी हमारे सामने, अच्छा, बस, और वो भी खत्म होगी। 20-22 साल की उम्र आ चुकी क्या कह रहे हैं? 20-22 साल की उम्र आ चुकी सर हमारी आज तक, लेकिन जिंदगी में एक बार सड़क बनती हुई देखी है मैंने, वो भी टुक्की लगाई थी सर उन्होंने। और बस लगाकर बस सड़क पास होगी, बन गई सर ये। लेकिन वो भी 4-5 बार स्कूल के बच्चों ने जाम लगाया इसोपुर, तब जाकर ये टुक्की लगी थी। नहीं तो सर इतनी परेशानी होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो लड़का नहीं है यहाँ पे, इन गड्ढों की वजह से 3-4 सवारियों को चोट भी खानी पड़ी, रिक्शा पलट गई 2 बार उस लड़के की, अब उनको चोट भी लगी है सर। पर लेकिन आज तक इस सड़क का कोई मसला हल नहीं हुआ। हर एक तरीके से हमने चक्कर काट के हर एक जगह जा जू के जब देख लिया, पर कहीं से आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। मीटिंग हुई थी यहाँ पे, मोदी की तरफ से कोई योजना क्या वो लगा हुआ था टेंडर, तो हमारा जो बड़ा भाई था बबलू, वैसे योजना काफ़ी मिली। टैंकी की सुविधा है, शादी के योजना मिलती रहती है यहाँ पे, मकान की योजना मिली है कुछ को, बाकी सब ठीक है। पर जो मेन मुद्दा है हमारा यहाँ के गाँव का रास्ते का है जी। अगर ये सही है तो सब कुछ सही है, जब रास्ता ही सही नहीं तो फिर कुछ सही नहीं है। उन्नति तो सर रास्ते से, रोड से ही होती है ना सर। अब रोड ही नहीं है, वो हमारे गांव का अब आने जाने के लिए युवा जो है आजकल की जनरेशन है, ये क्या कर पाएगी सर, ये कैसे जाएगी? लेकिन ये कह रहे हैं कि इस सरकार में रोड तो बहुत अच्छे बना दिए गए हैं सर तो क्या कह रहे हैं? आपके सामने है सर, आप जाके देखो, हाईवे है गांव में हमारे, देखो गाँव के रास्ते काफ़ी ऐसे हैं। कितने साल हो गए हमें, इतने साल हो गए हमें सर, जिंदगी में एक बार बना है सिर्फ यहाँ पे, वो भी टुक्की वाला, आप देख सकते हो जाके कितना यहाँ से मन तक टुक्की लगी थी उस पर। और फिर बाद में किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया, नुको रास्ते पे अच्छे माल डालो, इस पे ये टूट जाता है जल्दी, नुको ये ऐसे ही बनेगा। वो जो मजदूर लोग काम कर रहे थे वहाँ पे, नुको ये ऐसे ही गिरेगा जैसे हमें बोल लगाया, हम ऐसा करेंगे। और उन्होंने बस थोड़ा काम करा, फिर भाग गए। थोड़ा आपने देखा बीच में से उठा हुआ सा है जहाँ पे 12 फट या बाग, वहाँ तक बनना शुरू हुआ था, ये फिर भाग गए थे सर। ये रोड भी बनता है, ये जो हमारे गाँव का भट्टा है, ये किशनपुर का, ये यहाँ तक बनता है, यहाँ तक बनता है, इससे आगे परे बनता है, इससे आगे कुछ नहीं बनता है। इससे आगे तो ये भी नहीं है कि किसी ने कोई रोड या टुक्की लगाई हो भी। कह दिया जी, सब कह के चले जा, मन को दिलासा दे के चले जा, हम बनवा देंगे, सपोर्ट करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं हो रहा जी यहाँ। तो फिलहाल ये मीरापुर विधानसभा में आती है, बिजनौर लोकसभा के अंदर ये गांव आता है और 24 के चुनाव सर पे हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, इनकी जनता की राय आपने सुनी है कि किस तरह की समस्या हैं और लगातार इस समस्या से जूझ रही हैं। तो वो तमाम चीज़ें हैं, जिस तरीके से सरकार दावे करती है कि हमने बहुत अच्छे रोड बना दिए गए हैं, गाँव तक हमने जल पहुँचा दिया गया है और भी कई सारी सुविधाएँ गिनवाते थकते नहीं हैं। लेकिन इस आप देखेंगे कि सच्चाई क्या है, वो इन लोगों की राय से आपको पता चली जाएगा।
अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ तक ज़्यादातर लोग जो हैं वो यहीं के हैं और इनका यही कहना है कि इस रास्ते को हम बार बार जाते हैं, सुबह शाम जाते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनमें कई बच्चों के चोट भी लगी है। बार बार इसके लिए धरना भी दे चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और शायद यही वजह है कि आज तक ये रोड नहीं बन पाया है। और इसी के लिए ये जनता जो है अपनी डिमांड रख रही है, कह रहे हैं कि अगर ये रोड बनता है तो वोट डलेगा, नहीं तो वोट नहीं डलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव हिंदी।